हमारे पास पहला पाठ है जो हमें सीखना है विवाहित जीवन में, कि हम मूल्य करें और अपने जीवन साथी को सराहना करें। और वो शारीरिक सुंदरता से उसका कोई ताल्लुकात नहीं, उसकी जो शारीरिक जो और जो एक उसका रूप होता है, फिगर होता है, उसके साथ कुछ नहीं। वो बिल्कुल कचरे के समान है। उसका जो फिगर है, उसकी जो सुंदरता है, शरीर है, उसका जो जैसे दिखता है वो कोई बात नहीं। उसका हृदय कैसा है? मनुष्य बाहर देखता है पर प्रभु हृदय को देखता है। और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए पति पत्नी होने के नाते। प्रभु तू मेरी सहायता कर कि मैं हृदय को देखूं। हृदय सिद्ध तो नहीं है, पर शायद एक ईमानदार इच्छा है उस व्यक्ति के हृदय में कि वो एक ईश्वरीय व्यक्ति बने। मैं ये विश्वास करता हूं, जब मैं आप सबको देखता हूं, आप जो यहां बैठे हो आज, ईमानदारी से मैं कहता हूं, परमेश्वर के सामने ये कह रहा हूं, आप इस कलीसिया में नहीं बैठते अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी इच्छा नहीं होती एक ईश्वरीय जीवन जीने की। आप मुझे नहीं सुनते नित्य तौर पर अगर आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होती ईश्वरीय जीवन जीने की। मैं विश्वास करता हूं कि थोड़ा छोटा तिनका होगा, शायद बड़ी आग नहीं। कुछ लोगों के हृदय में एक बड़ा एक आग बन रही है, परमेश्वर की स्तुति हो, पर मेरा विश्वास है एक छोटी तिनका है आपके हृदय में, एक ईश्वरीय जीवन जीने की इच्छा, लालसा। मैं ये देखना चाहता हूं। मनुष्य बाहर को देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। इसलिए मैं लोगों को तुच्छ नहीं जानना चाहता। बहुत ज़रूरी है ये कि हम एक दूसरे को वैसे देखें कि जैसे परमेश्वर देखता है। हम सिर्फ पहली कक्षा में पहुंचे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बालवाड़ी और पहली कक्षा को पास कर लो तो बहुत आगे जाओगे। मैं अय्यूब की पुस्तक में एक वचन दिखाना चाहता हूं, 36 अध्याय, अय्यूब 36 और उसका 5वां वचन। बहुत बहुत जरूरी महत्वपूर्ण वचन परमेश्वर के स्वभाव के विषय में। हम जानते हैं परमेश्वर पवित्र है, हम जानते हैं परमेश्वर प्रेम करने वाला है, हम जानते हैं यीशु के उदाहरण से परमेश्वर बहुत नम्र है। क्या आपको याद है यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पांव धोए यूहन्ना 13 में? और क्या आपको मालूम है उसने क्या कहा उसके बाद? क्या आप जानते हो क्या कहा? अगर आपने मुझे देखा है, आपने पिता को देखा है। मैंने पिता को देखा। जब मैंने देखा यीशु को पांव धोते हुए अपने शिष्यों के, मैंने देखा पिता परमेश्वर, ऐसा व्यक्ति जो मेरे पांव धोने के लिए तैयार है, मेरे गंदे पांव धोने के लिए। वही उसने कहा। आप यूहन्ना 13 में ये पढ़ते हो। वो पांव धोने के बाद कहता है अगर आपने मुझे देखा है तो आपने पिता को देखा है। यूहन्ना 14 में ये अंतिम भोज पर, ठीक है। अय्यूब 36 उसका 5वां वचन। परमेश्वर सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है और वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। बस उतना ही, आधा वचन। इसको याद रखें अपने जीवन भर। इसने मेरे जीवन में बहुत सहायता की है, मेरे जीवन में। ये फिर एक बार पहली कक्षा का पाठ है। वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। लोग तुच्छ जानते हैं दूसरों को कई बातों के लिए। देखिए वो कैसे बात करता है, वो कैसे बात करता है, इंग्लिश को कैसे कहता है। आप कहाँ से सीखे अपनी इंग्लिश, अंग्रेजी? आप किसी और देश में जाओगे तो आपकी अंग्रेजी अलग होगी, वो आपको नहीं समझेंगे। आपका एक्सेंट, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता एक व्यक्ति का एक्सेंट कैसा है, कैसे वो अंग्रेजी बात करता है। एक व्यक्ति के ग्रामर के विषय में भी उसको फर्क नहीं पड़ता, व्याकरण के विषय में। क्या आप किसी को तुच्छ जानते हो क्योंकि उसका व्याकरण अच्छा नहीं है? जब मैं भारत के गांव में गया, भारत जो है एक बड़े कॉन्टिनेंट जैसा, एक देश नहीं है, एक खंड है वो। जैसे आप यूरोप में जाते हो, आप स्पेन में जाओगे अलग अलग भाषा है, फ्रांस में अलग भाषा है, फिर आप बेल्जियम में जाते हो बॉर्डर के पार अलग भाषा, अलग हॉलैंड, अगर आप नेदरलैंड में जाते हो अलग भाषा, जर्मनी में जाइए अलग भाषा, आप बॉर्डर क्रॉस करके अगर ऑस्ट्रिया में जाओगे अलग भाषा, रोमेनिया में अलग भाषा। भारत बिल्कुल ऐसा ही है। आप केरला से जाकर एक भाषा, वहाँ से तमिलनाडु में जाओ अलग भाषा, आंध्रा में जाओ अलग भाषा, महाराष्ट्र में जाइए अलग भाषा, आप गुजरात में जाइए अलग भाषा। भारत एक ऐसा कॉन्टिनेंट है
कॉन्टिनेंट जैसा है। जब मैं इन गाँव में जाता हूँ, मैं ऐसे लोगों के पास जा रहा हूँ जो ऐसी भाषा बात करते जो मैं कभी नहीं सीखा, पर मैं उनसे आज बात कर सकता हूँ। यद्यपि मैं पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता उस भाषा को, क्योंकि उन्होंने मुझे दया दिखाई जब मैं उनसे बात करता था। मेरे टूटे हुए तमिल में, वही भाषा है वहाँ जहाँ हमारे कई गाँव की कलीसिया है उस राष्ट्र में, उन्होंने मेरे मजाक नहीं उड़ाया। मेरा व्याकरण गलत था और उन्होंने उसको मान लिया, और धीरे धीरे कुछ समय बाद मैं सीख गया कैसे बात करते हैं। क्या हमारे बच्चे ऐसा ही नहीं सीखते? वो इतनी गलतियां करते हैं व्याकरण की, आप उनको तुच्छ नहीं जानते, वो सीख रहे हैं। कभी एक व्यक्ति को तुच्छ ना जाने। आप एक व्यक्ति को आशीषित कर सकोगे अगर आप उसको तुच्छ नहीं जानोगे। सिर्फ आप एक क्षेत्र में एक्सपर्ट हो इस वजह से, विद्वान हो इस वजह से, और हम सब किसी ना किसी क्षेत्र में विद्वान है। शायद मेरा जो क्षेत्र है बाइबल, मैं किसी को तुच्छ नहीं जानता अगर वो बाइबल नहीं जानता। अगर वो बाइबल को गलत कुछ वचन कहता है, मैं उसको तुच्छ नहीं जानता, मैं उसकी सहायता करूंगा। आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप किस बात में बहुत ही अच्छे हो, उसी क्षेत्र में आप लोगों को तुच्छ जान सकते हो। अरे वो तो ये नहीं जानता, पर वो काफी अन्य बातें जानता है जो आप नहीं जानते। इस वजह से परमेश्वर किसी को भी तुच्छ नहीं जानता किसी भी विषय में। अच्छे से बात करने के लिए जैसे वो कपड़े पहनता है, शायद आपके इतना वो अमीर नहीं है कि वो अच्छे अच्छे कपड़े लाए, वो बहुत साधारण तौर पर कपड़े पहनता है। वो किसी को तुच्छ नहीं जानता किसी भी बात के लिए। वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। वो जैसे बड़े किए गए, ऐसे कई लोग हैं इस संसार में जो बहुत ही असभ्य मानो हो। हमारे पास वो गांव से जो भाई होते थे जो हमें मिलने आते थे बेंगलोर में, और वे बेडरूम में आ जाते थे बिना खटखटाए। आपको उसको मानना है, स्वीकार करना है। गांव में ऐसा ही होता है, गांव में कोई दरवाजे नहीं होते जिन पर वो खटखटाए। और अगर इस भाई से आप प्रेम करना चाहते हो और मसीह के द्वारा उसको आकर्षित करना चाहते हो, हम ये नहीं कहते कि उन्हें वैसे ही छोड़ दो, आप उससे सह लेते हो और उसको सिखाते हो। हमारे बच्चे थे, चर्च हमारे कलीसिया हमारे घर पर मिलता था, और बच्चे ABC लिखते थे, एडिशन करते थे हमारे दीवारों पर। अगर मुझे उससे फर्क पड़ता, हम कभी CFC का निर्माण नहीं कर पाते थे। प्रभु, क्या जानते हो मैं क्या कहता था प्रभु से? प्रभु, मैं मेरे दीवारों की आराधना नहीं करता, मैं यीशु मसीह की आराधना करता हूँ। मैं वापस पेंट कर सकता हूँ अपने दीवारों की। हमारे पास एक भाई थे, और विलेज में जो है लोग नैपकिन नहीं पहनते, डायपर नहीं पहनते, वो बहुत गरीब होते हैं गांव में। और उन्होंने अपने छोटे बच्चे को लाया, और अपना छोटा बच्चा हमारे टेबल पर चढ़ा और उसने वही सूसू कर दी। तो क्या, हमारे पास सोप है, हमारे पास एक कपड़ा है, हम उसको धो सकते हैं। मुझे ज़्यादा इच्छा थी उस व्यक्ति को मसीह के द्वारा लाने की। मेरे टेबल गंदा हो रहा है क्या उससे सोचने में? वो गंदा नहीं हो, उसको हम साफ कर सकते हैं। मैंने कहा प्रभु, मैं अपने टेबल की आराधना नहीं करता, मैं अपने घर में किसी भी बात की आराधना नहीं करता, मैं मसीह का आराधक हूं, बस उतना ही। हमने इसी प्रकार कलीसिया का निर्माण किया, और लोग दूर दूर से आते थे। वे हमें नहीं बताते कि वे आ रहे हैं, हम कलीसिया का निर्माण कर रहे थे। और जब सब घर चले जाते थे खाने के लिए, और ये व्यक्ति 20 किलोमीटर 20 मील दूर रहता है, उसको काफी समय लगेगा घर जाने के लिए। मेरी एक अद्भुत पत्नी थी, वो अपना खाना उसको देती थी, और उस दिन वो खुद खाना नहीं खाती थी। इस प्रकार हमने कलीसिया का निर्माण किया शुरुआती दिनों में। और अगर हमने उसकी शिकायत की होगी तो हम कभी कलीसिया का निर्माण नहीं करता। यहाँ एक व्यक्ति है, जरूरतमंद है, हमें उसे सहायता करनी है। शायद अगले संडे वो नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें दुख नहीं होता कि हमने उसको खाना दिया। हम यहाँ हैं लोगों को आशीषित करने के लिए। मैंने पाया है कई वर्षों में यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई कलीसिया का निर्माण करने के लिए। अपने आप से पूछे कि आप क्या कीमत चुकाना चाहते हो कलीसिया का निर्माण करने के लिए, अपना घर निर्माण करने के लिए।
कहिए प्रभु मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, कोई भी कीमत। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, जिन विषयों में हमने बात किया इतना महान और इतना विशाल लगता है, और यद्यपि हम जानते हैं कि ये केवल बालवाड़ी पहला कक्षा दूसरे कक्षा के पाठ है। प्रभु हमारी सहायता कर कि हम इसको अच्छे से सीखें, ताकि हम मसीह के देह का निर्माण कर सके इस पृथ्वी पर, इस छोटे से जीवन में जो तूने हमें दिया है, कि हम अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन।